बेटा आज हमारा यूनिट नंबर 3 का यूनिट नंबर 17 लिख दिया है। सॉरी, गलती से यूनिट नंबर 19 है, ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का टेस्ट था। और देख लें, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको अननोन्स फाइंड करने हैं, मतलब दो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं ABCD। ठीक है, और ये इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी दे दी गई है ना यहाँ पे, और कह रहा है कि इसके अननोन्स फाइंड करें। ये आपके पास सेक्शन बी में आने के चांसेस है। आप सबको पता है कि लॉन्ग में इनवर्स वाला सवाल जो है वही आएगा, जो कि एक लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। सेकंड लॉन्ग जो है वो आपके पास 23.1 और 23.2 दो थ्योरम में से एक थ्योरम होगा। और तीसरा आपको मैंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कहा है कि आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 29.4 से और 29.2 से जो है इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब और एक्सक्राइब कर लें। बस इंशाल्लाह 3 लॉन्ग निकल जाएंगे आपके। अगला देख लो, वेरीफाई ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है। और ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे हिंट में यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि डायगोनल पे 1 हो, जैसे कि 2 और 6 है, यहाँ पे 1 और ऑफ डायगोनल बाकी सारे के सारे क्या हो, 0 हो। ये आपने प्रूव करना है, और ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी। तो आगे देखें, शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे ही बच्चों का इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो ये आपने दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपने इसको इक्वल प्रूफ करना है, ये इक्वल प्रूफ नहीं करना। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देख लीजिए। अच्छा जी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले आपने यही प्रैक्टिस करनी है बस। इफ ए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 -1 2, क्रॉस कॉलम इन्वॉल्व है, जैसे कि आप नजर आ रहा रन कर रही है। बी जो है 2 -1 0 3 1 2। सी का मैट्रिक्स भी गिवन है, वेरीफाई करना है यहाँ पर कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दूसरा है बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। ठीक है, सी इंटू ए। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और लेफ्ट साइड पे पहले अपने बी प्लस सी फाइंड करना है, देन फिर ए से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छे तरीके से करिएगा। अगर आपको एक, अच्छा, मेरे चैनल पे ना एक वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एक ही वीडियो में अपलोड किया। जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है इसके, आप मैं जाके चैनल पे देखें। और इसके अलावा एमसीक्यू से रिलेटेड बच्चे पूछ रहे थे कि मिस आप एक सीरीज शुरू करें। जी बिल्कुल, हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया 10th क्लास मैथमेटिक के एमसीक्यूज की। जस्ट 1000 रुपीज पर उसके वन टाइम चार्जेस हैं। जो बच्चा हमारे ग्रुप में एनरोल होना चाहता है और सारे टेस्ट देना चाहता है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहता है, वो चाहता है कि इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो, जैसे वन टाइम फीस 1000 रुपीज होगी, जिसमें हम आपको टोटली मैथमेटिक के पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर देंगे। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, 032422322725 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करें। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल मैं आपको दे दूंगी। ठीक है जी। और अगर आप नहीं लेना चाहते क्लासेस, कोई इशू नहीं है, तो मेरे चैनल के ऊपर प्रीवियस ईयर की तमाम क्लासेस अपलोड हैं, आप उसको देखकर भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। बच्चों को बस थोड़ा सा कहते हैं ना, वो डंडा देने वाली बात होती है कि पीछे एक सख्ती होती है तो बच्चा पढ़ता है और उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। इस तरह ऑनलाइन देखने से बच्चा कवर तो कर लेता है, लेकिन वो उस तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये होता है, उसको पता होगा कि मैंने टेस्ट देना है तो मैंने देना है। ठीक है जी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। आपने इसके डिटरमिनेंट फाइंड करने, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 मैंने रिव्यू का भी एक डाला है, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके लॉन्ग का पार्ट कवर करेगी। दो सवाल करने से आपको एक लॉन्ग का सवाल निकलेगा क्वेश्चन नंबर 5 से। फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। ठीक है जी, इन्वर्जन मेथड भी करना है और आपने क्रैमर रूल भी करना है, दोनों इक्वेशंस को रखते हुए। पहला सवाल 2x + 3y इज इक्वल्स टू 14 है, दूसरा -4x + y इज इक्वल्स टू 28 है। सेकंड वाला 2x - 4y इज इक्वल्स टू -412 एंड 3x + 22y इज इक्वल्स टू 0। ये आपने जो है ना, इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने इन्वर्जन मेथड भी सोल्यूशन, इन्वर्जन मेथड भी करना है इसका सोल्यूशन, और क्रैमर मेथड रूल से भी करना है। ठीक है जी, रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेसिकली आपके पास आपका डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का टेस्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अलग अलग वीडियोस बनाकर दे रही हूँ। प्लेलिस्ट लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगी कि इनकी प्लेलिस्ट अलग बना दूं। ठीक है, तो और आप लोगों ने इन तमाम वीडियोस को वॉच करना है। इसको आप लिख लें कागज के ऊपर, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही बनाया गया था। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जहाँ तक ख्याल है, आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में आपका फर्स्ट वीक ऑफ, आई थिंक ये पहले टेस्ट कंडक्ट कर लूँ आपके सारे चैप्टर वाइज, इस तरह आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मेरी मिलेगी, तो आप लोग चैप्टर, आप जैसे कि आज आपका थर्ड
19 चैप्टर है कल, सब मैं आपको क्वाड्रेटिक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट नंबर 20 का दूंगी टेस्ट आपको। इस तरह अगर आपकी तैयारी नहीं भी हो रही है तो आप एटलीस्ट इनको देखें, पहले समझें और फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके फिर आप अपना टेस्ट करें, फिर चेक करें। चेक कैसे करेंगे आपके, आपने ठीक किया तो आपके लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप उस क्वेश्चन को सर्च करें, वहां जाके आप उसका सोल्यूशन कर लें। ठीक है जी, इस तरीके से आप करेंगे। मैथमेटिक का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, एक एक सवाल मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और एमसीक्यू से रिलेटेड तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर और एक रिव्यू चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज वो जरूर देखा करें, उससे ये होगा कि आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अपना बहुत ख्याल रखना है, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलिवेंट ग्रुप्स आपके पास मौजूद है तो वहां तक आप इस लिंक को फॉरवर्ड करें, ठीक है, ताकि आपका भी भला हो और बच्चों का भी भला हो। ठीक है, इल्म एक ऐसी चीज है बेटा जो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी सपोर्ट करें इंशाल्लाह जब तक। और रही बात और गेस्ट पेपर्स की, जैसे कि बायो और कंप्यूटर के मैसेज आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट्स आप लोगों को देख रही होती हूँ बेटा। बेसिकली हमने पहले टारगेट पेपर अपने अपलोड कर लिया, मतलब बना लिए थे, लेकिन ये बीच में जो शोशा आ गया आपका, ये रिड्यूस सिलेबस वाला 25% इन्होंने जो रिड्यूस करा, तो जाहिर है वो सारी चीजें हमें इसमें से हटानी पड़ेंगी ना इस साल के लिए। तो दोबारा टाइपिंग पे गए, मैं दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे गेस्ट पेपर किस तरीके से होते हैं। तो आप सबको पता ही है कि मेरे टारगेट पेपर किस तरीके के होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मिक्स करके बनाती हूँ कि डिफरेंस एक तरफ हो गया, चीज़ एक तरफ हो गई, डेफिनेशन एक तरफ हो गई, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चे का मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगी तो आप कहेंगे मिस इसमें तो सारा सा सिलेबस ही वही है, जो रिड्यूस सिलेबस हो गया है, कंडेंस हो गया, तो इसलिए फिर मेरी दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, देखना पड़ रहा है बुक से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग डाले, इनको कट करना, फिर दोबारा टाइपिंग पे देना, फिर इसका रिव्यू करना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा। तो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग तहम्मुल रखें, सब मैसेज मैं आप लोगों के देख रही होती हूँ, सब कमेंट्स देखती हूँ मैं आप लोगों के। ठीक है, इंशाल्लाह सब आप लोगों को मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं यूनिट नंबर 22 के साथ, जब तक के लिए सानी जी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।